नमस्ते। मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर आनंद सिंह आपका स्वागत करता हूं एएच मेडिकेयर के मंच पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में, किडनी में स्टोन कैसे बनते हैं इस बारे में, और हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवा से स्टोन को किस तरह से किडनी से रिमूव किया जा सकता है, बाहर किया जा सकता है बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, इस बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको गॉल ब्लैडर के स्टोन्स के बारे में बताया था और हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवा से किस तरह से गॉल ब्लैडर के स्टोन बाहर हुए हैं गॉल ब्लैडर से, और जो पेशेंट्स हैं किस तरह से अपना पथरी मुक्त जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाओं में वो सामर्थ्य है, वो पावर है कि गॉल ब्लैडर स्टोन हो या फिर किडनी स्टोन हो या फिर यूरिन ब्लैडर स्टोन हो, किसी भी तरह की स्टोन हो, और गॉल ब्लैडर की 23 mm तक की और गुर्दे की 22 mm तक की स्टोन बड़ी ही आसानी से सफलतापूर्वक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाओं की सहायता से बाहर निकल चुकी है हमारी दवा से। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं किडनी स्टोन के बारे में। तो किडनी स्टोन कैसे बनते हैं इस बारे में, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाओं से हम उन्हें कैसे डिज़ोल्व कर सकते हैं, इस पर बात करने से पहले हम छोटी मोटी जानकारियाँ किडनी के बारे में लेना बहुत आवश्यक है। छोटी मोटी जानकारियाँ हम किडनी के बारे में लेते हैं। दोस्तों, सामान्य तौर पर किसी भी स्त्री या पुरुष में किडनी की संख्या 2 होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जन्मजात ही किसी किसी व्यक्ति में एक किडनी होती है। तो इसमें कोई चौंकने वाली या घबराने वाली बात नहीं है। एक किडनी पर भी कोई भी व्यक्ति सर्वाइव कर सकता है और अपना पूरा जीवन स्वस्थ बिता सकता है, जी सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किडनी का जो साइज़ है वो क्या है। किडनी का साइज़ है 10 सेंटीमीटर का इसका साइज़ होता है लंबाई, और इसकी चौड़ाई होती है 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर ये मोटी होती है। इसका जो निर्माण होता है वो नेफ्रॉन जो सेल्स होती हैं उनसे होता है। अब नेफ्रॉन्स को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हम कोई भी घर बनाते हैं तो उसके लिए ईंटों की आवश्यकता होती है। तो ये जो छोटी छोटी ईंटें मिलकर एक बड़े घर का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार छोटे छोटे नेफ्रॉन्स मिलकर एक किडनी का निर्माण करते हैं। और इन किडनी की संख्या जो होती है इन नेफ्रॉन्स की जो संख्या होती है वो 8 से 10 लाख तक होती है। देखिए दोस्तों, ये प्रूफ के तौर पे हमारा एक रिपोर्ट है, इसको आप देखिएगा। आप ऐसा ना सोचें कि यही एक रिपोर्ट है, वो तो हमने वीडियो बनाने के लिए ये रख लिया है, ये हमारे पास भी मौजूद था। इसके अलावा हम और भी रिपोर्ट्स आपको हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और एक और हम अतिरिक्त वीडियो बनाएंगे जिनमें बहुत सारी रिपोर्ट्स होंगी प्रूफ के तौर पर। अब आप देखिएगा, ये पेशेंट का नाम है माया देवी। थोड़ा सा मोबाइल का जो कैमरा है कैप्चर कम कर पा रहा है। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये है माया देवी। 66 वर्ष इनकी उम्र है। अब आते हैं इनके रिपोर्ट, ये है, देखिए, ये लेफ़्ट किडनी नॉर्मल, ठीक है। अब आगे हम आते हैं। देयर स्टोन्स ऑफ 5.6, 4.8 एंड 4.4 mm विद मिल्ड हाइड्रोनोफोरोसिस, यानी कि 5.6 mm का और 4.8 mm का और 4.4 mm का हाइड्रोनोफोरोसिस, यानी कि इनकी जो किडनी से जो यूरिन ब्लैडर की तरफ जो एक नली आती है उसमें भी स्टोन्स हैं। तो ये तो रही इलाज से पहले की वो रिपोर्ट। अब हम इलाज के बाद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये है दोस्तों इनके इलाज के बाद की रिपोर्ट। ये देखिए, माया देवी, 66 वर्ष की उम्र है। हाँ, वो जो डेट थी उस पर ये डेट है, ये थोड़ा सा ये व्हाट्सएप से निकाली गई है रिपोर्ट। 11/1/2021 का ये रिपोर्ट है। अब ये है हमारा 22/2/2021। माया देवी, 66 वर्ष की उम्र है। अब हम आते हैं, देखिए, अब हम आते हैं यहाँ पे किडनीज़, राइट किडनीज़। ये किडनी का साइज़ दिया हुआ है, लेफ़्ट किडनीज़, ठीक है। अब ये देखिए,
बोथ किडनीज आर नॉर्मल इन साइज एंड शेप। ठीक है, नो एविडेंस ऑफ। हाँ दोस्तों, वो थोड़ा सा इन्वर्टर प्रॉब्लम की वजह से लाइट चली गई, तो हम दोबारा से आते हैं। ये देखिए, ये 8.9 जो भी दिया गया है ये सब इसका किडनी का साइज़ है। लेकिन अब आप ये देखिए, बोथ किडनीज आर नॉर्मल इन साइज एंड शेप। अब आप आके देखिए, आगे देखिए, नो एविडेंस ऑफ एनी फोकल लेसन कैलकुली, यानी किसी भी तरह की स्टोन होने का कोई भी एविडेंस नहीं पाया गया है मात्र हमारे इस 22 दिन की दवा में। हमारा दवा देने का जो तरीका है वो ये है कि हम 22 दिन की दवा देते हैं, उसके बाद 8 दिनों का यानी कि एक सप्ताह का हम ब्रेक पेशेंट को दिलवाते हैं। 22 दिन की दवा खाने के बाद 8 दिन यानी कि एक सप्ताह रुकने के बाद हम दूसरा अल्ट्रासाउंड कराते हैं। ये हमारा दवा देने का नियम है। तो यदि आप में से या आपके किसी रिश्तेदार को, आपके किसी पड़ोसी को, आपके किसी भी चाहने वाले को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, स्टोन से लेकर गॉल ब्लैडर स्टोन या किडनी स्टोन की कोई भी प्रॉब्लम है, यूरिन ब्लैडर स्टोन्स की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं हमसे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारा ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों का ऑपरेशन होने से बचे। इसके अलावा गॉल ब्लैडर के स्टोन्स का भी हमारे यहाँ इलाज होता है। आप हमारे और भी वीडियोज़ हैं, उनको आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे यहाँ पे पेशेंट ठीक हुए हैं। थैंक यू।